हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जैसा कि मैं समझ सकती हूँ, आज सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों से निकल के ट्रैवल कर रहे होंगे, जो दूर से हैं बिहार से अपने सेंटर के लिए। और दिल की जो धड़कनें हैं वो ट्रेन की रफ्तार की तरह ही बहुत ज़ोर से चल रही होगी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी एक तो ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन है, साथ में क्या कर दिया है, नेगेटिव मार्किंग कर दिया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई बहुत ऐसा नहीं कि पहला एग्ज़ाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है, लेकिन साथ में जो ये पांचवा ऑप्शन है ना, पांच मतलब एक तो नन ऑफ दिस मोर देन वन, ये जो दो ऑप्शन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं तो चार नहीं, 6 ऑप्शन हो जाते हैं। इसके साथ नेगेटिव मार्किंग जो है ये टफ हो जाती है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग सब में है, चाहे आप रेलवे देखिए, एसएससी देखिए, जितने भी है तो सब में नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से हम लोग को कोई इशू नहीं, लेकिन जो ये पांचवा ऑप्शन है ना, इसमें इशू है। तो अभी पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग, आपने क्या किया, पेपर आया डायरेक्ट, जो आता है, जो नहीं आता उसमें क्या करेंगे, ABCD करके आप लोग क्या कर देते थे, गेस कर देते थे। तो इस बार क्या करना है, हमें बहुत सावधानी से चलना है, और ये गेस वर्क जो है ना, इसको बिल्कुल नहीं करना है इस बार। ठीक है, मैं बताती हूँ इस बार आप लोग को पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। ये फर्स्ट टाइम है जो बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग हुई है। तो अभी हम लोग कट ऑफ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या जा सकती है ना, कुछ नहीं कह सकते कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में तो खैर अभी सोचना ही नहीं है। अभी हम लोग को क्या सोचना है कि हम अपना जो जितना हमने पढ़ा है अभी तक, उसको क्या करना है हम लोग को पेपर में। देखिए, आता सबको सब कुछ होता है, बस पेपर में क्या होता है ना, एनजाइटी। देखिए, एनजाइटी जो होती है ना एग्ज़ाम की, जो एक सेकेंड, जो एग्ज़ाम की एनजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है एग्ज़ाम हॉल में ना, एनजाइटी, नर्वसनेस, यही हमारे एग्ज़ाम को ख़राब करता है। ठीक है, और देखिए 150 में से 150 क्वेश्चन तो टॉपर को भी नहीं आते होंगे, है ना, ये तो किसी को भी नहीं आते होंगे। ठीक है, तो ये हमको सारा पेपर अटेम्प्ट करना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हमको अब क्या करना है, सेफ साइड लेके चलना है। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं, आपको 4 राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ऐसे नहीं कि आपको कितने लोग याद होते, एक आता, अच्छा ये आता है तो इसको क्या कि OMR में क्या करते थे, उसको गोला करने लग जाते थे। ठीक है, ये आता है फिर इसको ऐसे, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, 4 राउंड लेके चलना है। सबसे पहला तो ये होगा कि आपको जो होता है ना कि 1 से 50 में हिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिर ऐसे साइंस के क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, सबसे पहले तो देखना है आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पोर्शन को अगर आप पहले जब करेंगे तो क्या होता है कि आपको इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे। जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, किसी का साइंस हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का हिस्ट्री हो सकता है, किसी का करंट अफेयर हो सकता है, जिसका भी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये सबके लिए वेरी करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन को करना है, ताकि इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड। अगर आप कोई टफ क्वेश्चन को पहले कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको नहीं आएगा वो, तो आपका क्या होगा कि जो मोरल है ना एग्जाम में, वो डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, अरे मेरे को तो यही भी नहीं आ रहा, तो आप क्या होंगे, पैनिक हो जाएंगे। और जब पैनिक हो जाएंगे तो आते हुए क्वेश्चन भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे देखने हैं जो हमको आते हैं। ठीक है, मतलब वो पोर्शन से कर देना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। ये हो गया। उसके बाद जो आप देखेंगे, आपको जो 100% क्वेश्चन आते हैं, जब आप एक राउंड पूरे पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है, 4 राउंड में पेपर पढ़ना है, तो क्या करना है, थोड़ा सा समय टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो पहले ही बोल दिया कि पेपर टफ आने वाला है ना। अतुल प्रसाद जी के ट्वीट तो आपने देखे होंगे, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि पेपर टफ आने वाला है। अब टफ़ क्या होगा, नहीं होगा, टफ़ जो है वो हर किसी के लिए अलग होता है ना। मान लीजिए मेरे को एक सिंपल सी चीज़ नहीं आती है, मुझे नहीं पता कि बिहार बंधु एग्ज़ाम न्यूज़पेपर किसका है। ठीक है, किसने, कौन इसके एडिटर थे या पब्लिशर थे, ये किसी को इसके बारे में सब कुछ पता होगा, तो ये मेरे लिए टफ़ हो गया। ठीक है, और किसी के लिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष थे, वही किसी के लिए टफ़ होगा, हो सकता है वो मेरे लिए बहुत ईजी हो। तो टफ़ और ईजी तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, वो टफ़ और ईजी वाली बात को बिल्कुल इग्नोर करना है, टफ़ और ईजी वाली बात को बिल्कुल इग्नोर करना है। अब ये सब बात सोचने का टाइम नहीं है। तो टफ़ और ईजी तो सबके लिए अलग होते हैं ना। तो पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको ज़्यादा इस बार दिमाग लगाना नहीं है। तो जब आपको 100% क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन पेपर में ही करना है, ऐसे टिक कर देना उसको। ठीक है, कि हाँ ये मुझे 100% आता है। फिर आप सेकेंड राउंड चलेंगे। जब सेकेंड राउंड चलेंगे तो आपको देखना है कि आपको 5 ऑप्शन में आपको 2 जो ऑप्शन है, आपको मान लीजिए आपको B और C 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे पहले। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, 2 लिख देंगे साइड में। इससे क्या होगा, जब
जब आप दोबारा देखेंगे तो लगेंगे हाँ ये तो मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट था, 2 ऑप्शन में इसमें डाउट है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। फिर तीसरा राउंड जब हम करेंगे, देखिए 100% वाले में आप जितने आते होंगे, हो सकता है किसी को 70 इसमें बन गए हो, किसी को 80 बन गए हो, किसी को 85 बने होंगे, तो परसेंट टू परसेंट वैरी करेगा ना ये सारी चीज़ें। तो जिसके 100% बन गए, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है, इसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो आपने क्या किया, इसको 100% वाले को बिल्कुल साइड कर दिया। अब सेकेंड राउंड में जाना है, तो इसमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, 2 ऑप्शन में इसको कन्फ्यूज़न है, तो आप वहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर जब तीसरे राउंड में जाएंगे तो देखना है कि आपको 3 ऑप्शन में कौन सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो 3 वाले को ऐसे 3 लिख देंगे। और एक ऐसा होगा जो आपने बिल्कुल भी, आपको अंदाज़ा नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये क्या है, आपने ना इसके बारे में सुना है पहले, ठीक है, ना आपने कहीं पढ़ा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको बिल्कुल ही आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसमें बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा हम लोग रिस्क नहीं ले सकते इसमें, ठीक है। हाँ, 3 वाले में भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, 100% वाला जब कर लिया तो हमको क्या करना है, 2 ऑप्शन वाले में देखना है, ठीक है। एक तो आपको 100% वाला आपका हो गया, ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं आता उसमें तो क्रॉस कर दिया। 3 ऑप्शन वाले में भी आप क्या करेंगे, ज़्यादा दिमाग अब लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको जो ज़्यादा जोर आपको किस में देना है, 2 ऑप्शन में जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है। 2 ऑप्शन में क्या होगा, 50% सही होगा, 50% गलत होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए गलत होता है तो कितने कटेंगे, 0.25 ही तो कटेंगे। अगर आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए, आपको 2 ऑप्शन में मान लीजिए आपको 40 क्वेश्चन में डाउट है, 40 ऐसे क्वेश्चन है इसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, ठीक है। इसमें आपने कितने कर लिए, इसमें आपने 20 सही कर लिए, ठीक है, और 20 गलत कर दिए, ठीक है। तो इसमें आपको 20 नंबर मिलने थे, लेकिन आपके 20 ना मिल के इसमें क्या मिलेंगे, 15 तो मिलेंगे, 5 क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, 5 कट जाएंगे 20 गलत होने से। 0.25 है तो 20 में आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे ना, 5 मार्क्स हो जाएंगे। जहाँ आपको 20 नंबर नहीं मिल रहे थे, आपको 1 नंबर भी नहीं मिला था, वहाँ आपको 15 नंबर तो मिला। तो ये 15 यहाँ 100% मान लीजिए आपने 80 सही किए हैं, तो आपको इसमें 15 मिल गए, तो 95 आपके मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मुझे क्या लगता है, मैं 3 ऑप्शन वाले में रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, अगर वो आपको कहीं से भी हिट हो रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। वो किसको लेना है, तीसरे ऑप्शन में रिस्क, जिसका 100% और ये जो 2 ऑप्शन वाला है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिला के भी मेरी जो मतलब 100+ में नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, मैं 100+ तक नहीं जा पाऊँगा। उसको क्या करना है, 3 ऑप्शन वाले में 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन का रिस्क ले लेना है इसमें, बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है किसी चीज़ों में, 100% वाले को बिल्कुल एकदम वन फ्लो में कर देना है, 2 ऑप्शन वाले को दिमाग लगा के बाद में करना है, 3 ऑप्शन को बिल्कुल लास्ट में करना है, जब आपको लगे कि 2 ऑप्शन वाला जो बचा है उसमें मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। हो सकता है 100% में आपके 80 हो जाए, 90 हो जाए, तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको रिस्क लेने की। इसीलिए बोल रहे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की हमको यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, और पता चलता है कि वही आंसर हमारा गलत निकला, ठीक है, जिसमें हमें लगता है ना कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें इतने सारे मेंबर है ना आपके फाउंडिंग मेंबर। एक तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 की, एक ऑल इंडिया जो है आती है आपकी 1934 की है। तो इन दोनों में जो है ना हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, इसमें अलग मेंबर्स है, इसमें अलग मेंबर्स है, ठीक है। अब इसमें आपको 4 दे देगा, इसमें पूछ देगा कि कोई कौन नहीं है। अब नहीं है उसके लिए तो आपको सारे पता होने चाहिए ना, तो इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगी, तो इसमें गलत होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम लोग को ये करना है, जो बिल्कुल 100% वाले हैं उसको ज़्यादा ध्यान देना है, और 2 वालों को फिर बाद में देखना है, ठीक है। इन बस यही चीज़ों को ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं कि 150 के 150 क्वेश्चन करने, आप 100 कीजिए, 100 अटैम्प्ट कीजिए, उसमें आप अगर 90 आपका सही हो जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा है ना। कोई 150 अटैम्प्ट करेगा, मैं आपको बता दी बस क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। कोई अगर 150 के 150 भी अटैम्प्ट कर देगा सोच के, कह रहे यार 0.25 ही तो है, 0.25 ही तो कट ऑफ है। एक सेकेंड, देखिए अब किसी बच्चे ने, आपको 2 बातें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी बच्चे ने मान लीजिए 100 ही क्वेश्चन किए, 100 ही अटैम्प्ट किए, ठीक है, 100 अटैम्प्ट किए, और उसके मात्र 10 क्वेश्चन जो हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। तो इसके मार्क्स कुछ होंगे,
ठीक है। मान लीजिए 90 और रफली मान लीजिए आप इसके हो जाएंगे 85 मार्क्स, ठीक है। रफली 85 मार्क्स हो गए, लगभग 87 मार्क्स होंगे, ठीक है, इतना मान लीजिए। और कोई बच्चे ने 120 अटेम्प्ट किए, ठीक है, लेकिन उसके 40 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। 120 के 40 क्वेश्चन गलत, तो इसके मार्क्स डेफिनेटली तो कम होने वाले हैं ना इससे। तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्योंकि ये पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है, हो सकता है कि इसका भी कुछ प्रभाव पड़े कि कौन सही और गलत की जो रेशियो है इस पे भी हो सकता है मार्क्स, क्योंकि ये अतुल प्रसाद है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इनका। तो हो सकता है राइट और रॉन्ग का जो रेशियो है उसके ऊपर भी मार्क्स का कुछ फ़र्क पड़े। तो अपने आप को क्या करना है, हमको सेफ गेम खेल के चलनी है और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमको बिल्कुल 100% सही वाले ही अटेम्प्ट करनी है। ज़्यादा अटेम्प्ट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, ये जो ये सिनेरियो है हर किसी के अलग हो सकता है। कोई हो सकता है 110 सही करे बिल्कुल, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, जो अच्छे से अपने आप को माइंड को कंट्रोल कर सकेगा एग्जाम सेंटर में, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं 110 120 नंबर लाना, है ना। तो बस ये माइंड गेम है, बस आप लोग को रिलैक्स, जितना आप रहिएगा एग्ज़ाम सेंटर में, जितना आप रिलैक्स रहिएगा, जितना समझ के एग्ज़ाम दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, उतने ही तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ध्यान में रखना है, दिमाग को रिलैक्स करना है और नेगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है जो आपको नहीं आता है। बस सही पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सही आने वाले क्वेश्चन ही आपको करने हैं बस। और रिस्क जब लीजिए, जब 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तभी रिस्क लीजिए। इसमें आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 50% सही होने का 50% गलत होने के चांसेस हैं इसमें, है ना, प्रोबेबिलिटी दोनों रहेगी। तो इसमें बस चांस लीजिएगा, इसमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है, इसमें 2 से ज़्यादा में कन्फ्यूज़न है, उसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कहना था। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, सबको बेस्ट ऑफ लक, बस अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और फिर मिलते हैं आप लोग को एग्ज़ाम के बाद, और 69 के लिए और मेंस के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आप सभी को 68 बीपीएससी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।